हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो आज हम अपना लेक्चर 16 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मेथड्स और मेथड के साथ उसके एक्सेस मॉडिफायर्स को भी कवर करने वाले हैं। और इससे पहले अगर गाइज आपने मेरा लेक्चर 15 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज और कितने टाइप्स की होती है प्रॉपर्टीज उसको वन बाय वन अच्छे से कवर किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस और लेक्चर पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि मेथड्स क्या होते हैं सी शार्प में। मेथड्स को यूज कैसे किया जाता है और कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं। और मेथड के साथ साथ उसके एक्सेस मॉडिफायर्स किसके हम देखेंगे, मेथड्स के, कि मेथड के साथ एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मेथड्स क्या होते हैं सी शार्प में। ठीक है, इन सी शार्प मेथड्स आर दी ब्लॉक्स ऑफ द कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो इसका क्या मतलब हुआ, सी शार्प में जो एक मेथड हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पीस ऑफ कोड, जो हम क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए हम कुछ पीस ऑफ कोड किसके अंदर लिखते हैं, एक हमारे मेथड के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, और इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हमें कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना है उसके लिए हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया, या यूजर का लॉगिन चेक करना है उसके लिए मेथड क्रिएट कर दिया, या कुछ पर्टिकुलर अपने को मैसेज को प्रिंट कराना है तब भी हम मेथड का यूज कर सकते हैं कुछ भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन उन्होंने क्या बोला, दे कैन हैव द पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज एंड वेरियस एक्सेस एंड द क्लास मॉडिफायर्स टू कंट्रोल देयर विजिबिलिटी, यूजेस एंड द बिहेवियर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेथड के अंदर कुछ चीजें भी हो सकती है साथ साथ में। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला पैरामीटर्स की बात करी, तो पैरामीटर्स क्या है, जो चीजें मतलब जो हमारी चीजें हैं मेथड के अंदर हमें भेजनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो वो भेजनी होती है इन द सेंस की, जैसे मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम ऐड है, जिसके अंदर मैं 5 और 3 सेंड कर रही हूँ। तो ये मैं जो सेंड कर रही हूँ ये मेरे क्या है, ये है मेरे पैरामीटर्स, में इसको पास कर रही हूँ। ठीक है, तो हम मेथड्स के अंदर पैरामीटर को भेजते हैं। उसकी एक रिटर्न वैल्यू होती है। रिटर्न वैल्यू मींस कि उस वो मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा। सपोज अगर ये वाला मेथड है तो इस ये क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन करके ये मेथड मेरे को रिटर्न करेगा उसका फाइनल आउटपुट, जो कि क्या होएगा, अगर इनको प्लस करेंगे तो 8। तो ये रिटर्न भी कराता है। और एक्सेस मॉडिफायर्स हमें क्या बताते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स हमें क्या बताते हैं कि उस मेथड का एक्सेस कहाँ कहाँ पे है। सपोज कि अगर मेरा मेथड पब्लिक है तो पब्लिक एक्सेस कहीं से भी कर सकता है। फिर अगर प्राइवेट आ गया तो प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर से ही वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला, लास्ट में बोला कि क्लास का मॉडिफायर। तो क्लास मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मेथड की नेचर को बताते हैं कि लाइक जो मेरा मेथड है, जैसे मैंने जो ये ऐड वाला मेथड है ये मैंने किस टाइप का बनाया, मतलब इसकी नेचर को बताएंगे कि स्टैटिक है या कैसा है। ठीक है, अगर तो सपोज जो मैंने मेथड बनाया वो अगर स्टैटिक है तो उस मेथड को हम क्या कॉल कर सकते हैं, बिना उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे हुए हम, मतलब हमें इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसकी क्लास के नेम से हम उस पर्टिकुलर मेथड जो कि ऐड नाम का है उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन अपने पास आता है मेथड का सिंटेक्स। तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स लिखा जाता है, फिर मेथड मॉडिफायर्स, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नेम। और अगर उसमें हमें पैरामीटर नेसेसरी है पास करने तो कर सकते हैं, नहीं करने तो डिपेंड ऑन कि आप किस टाइप का मेथड क्रिएट करने वाले हैं। फिर उसके अंदर हम लिखते हैं मेथड की बॉडी, फिर उसके अंदर जो भी हमें अपना कोड वो करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, वो हम लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि सबसे पहले हम उसके अंदर क्या लिखते होते हैं, अपना एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, इट कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड, एग्जांपल इट इंक्लूड्स द पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, उसकी विजिबिलिटी बताता है। ये बताता है कि मेथड के पास कौन सा एक्सेस है या नहीं। अगर तो पब्लिक है तो उस मेथड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट है तो मतलब उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक्सेस मॉडिफायर्स का। नेक्स्ट आते हैं मेथड मॉडिफायर्स। तो मेथड मॉडिफायर्स का क्या काम होता है, यूज फॉर सम स्पेसिफिक बिहेवियर लाइक स्टैटिक, वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, सील्ड, एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये मेथड की एक्स्ट्रा नेचर को बताते हैं। क्या करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा नेचर को बताते हैं कि जो हमने वो मेथड बनाया वो क्या है, स्टैटिक टाइप का है, जो मैंने आपको बताया कि उसको बिना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डायरेक्ट उसकी क्लास नेम से हम कॉल कर सकते हैं, या वो वर्चुअल है या एब्स्ट्रैक्ट है। ये जो सारी चीजें हैं ना,
ये हमारा टॉपिक आएगा जब इनहेरिटेंस, वहां पे आपको अच्छे से ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बस आपको अभी याद ये रखने की यहाँ पे जरूरत है कि जो मेथड मॉडिफायर्स होते हैं उसके बीच में कौन कौन से आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। स्टैटिक हो सकता है, मेथड वर्चुअल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या सील्ड हो सकता है, और भी होती है, ठीक है। देन आता है रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप क्या करता है, इट स्पेसिफाई व्हाट द मेथड रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप हमें ये बताती है कि हमारा मेथड रिटर्न क्या कर रहा है। सपोज जो मैंने आपको ये बताया था, मेरा ये ऐड क्लास ऐड वाला मेथड है, तो ये क्या कर रहा है, 5 और 3 मेरा क्या इंटीजर वैल्यूज है, तो ये हमें क्या रिटर्न करा रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है। मतलब जो ये मेरा मेथड है वो किस टाइप की रिटर्न वैल्यू कर रहा है, इंटीजर टाइप की। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग टाइप भी रिटर्न करा सकता है। वॉइड मतलब एक पर्टिकुलर मेथड हमने क्रिएट किया जो कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, हमें जस्ट उसके अंदर एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना है, तो उस टाइप पे हम जो मेथड क्रिएट कर सकते हैं वो वॉइड टाइप का कर सकते हैं, जो रिटर्न कुछ भी नहीं करा रहा है, जस्ट हमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करने के लिए उसको यूज करना है, ठीक है। देन लास्ट पे आते हैं पैरामीटर्स। इनपुट वैल्यू द मेथड रिक्वायर्स मीन्स, फिर हमें मेथड को काम करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उसके अंदर जो हम वैल्यू को पास करते हैं, जो मैंने बताया कि जैसे ऐड हमारा मेथड था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक 5 और 3 पास कर रहे थे, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी आई गेस आपको मेथड्स का अच्छे से पता चल गया होगा। और अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देके बताऊं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बताती हूँ मैं कैसे। ये इसका एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, यहीं पे आपको एग्जांपल से फिर अच्छे से पता चल जाएगा। तो सपोज हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, वो सिंपल दो नंबर को ऐड करा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सेस मॉडिफायर लिखना होता है। सपोज हमने एक्सेस मॉडिफायर ले लिया पब्लिक, जो कि सब जगह से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने करना है, हमें मेथड का मॉडिफायर लिखना है। आप यहाँ से साथ में देखते जाओ। तो मेथड मॉडिफायर यहाँ पे कौन सा मेथड लिया है, सबसे पहले स्टैटिक, तो मैं आपको स्टैटिक मेथड ही बना के बता रही हूँ, ठीक है। और उसमें क्या करना होता है, फिर उसके बाद हमें लिखना होता है रिटर्न टाइप। तो ये हमें नंबर रिटर्न करेगा, तो हम इंट लिख रहे हैं, ठीक है। आगे हमें देना होता है एक मेथड का नेम, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐड नंबर करके मेथड का नेम बना रही हूँ, लिख रही हूँ। इसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स लाइक अपने पास करने वाले हैं, जो कि एक इंट ए और एक इंट बी, मतलब दो नंबर पास करेंगे जिसका हम एडिशन कराएंगे। फिर इसके बाद हमारी इसके अंदर जो हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम रिटर्न भी करा सकते हैं वैल्यू। तो रिटर्न क्या कराना चाहते हैं, सिंपल हम ए और बी का एडिशन, क्योंकि हमारा मेथड क्या काम कर रहा है, दो नंबर को ऐड करने का काम। तो ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पे इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे ऐड नंबर, और जब इसमें ये पैरामीटर्स हम पास करेंगे वहां से, और ये यहाँ पे आएगा, और आर्ग्यूमेंट्स के पास आके ये रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी। मतलब जो हम उस ऐड नंबर नाम के मेथड में वैल्यू पास करेंगे, वो यहाँ पे आके उसका एडिशन कर देगा। जैसे हमने पिछले केस में क्या लिया था, जब हमारा ऐड नंबर नाम का मेथड को कॉल किया गया, उसमें सपोज मैंने 5 और 3 पास किया, तो ये 5 और 3 इस दोनों के पास जाएगा, और ये क्या करेगा, रिटर्न 8। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें कैलकुलेटर का ऐप बनाना है जिसमें लाइक यूजर ने 5 और 10 ऐसे करके वैल्यू डाली, तो अब मैं क्या करूँ, सपोज यहाँ पे 5 और 10 डाल दे, यही वाला नेम है ऐड नंबर नाम का। इसमें 5 और 10 वैल्यू हम किस में पास कर रहे हैं, इंटीजर, यहाँ पे कुछ भी लिख लो। अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं, और तो हमें इसकी वैल्यू ऐड ऑन करके क्या दे देगा, 15। तो 15 क्या जाएगी इस रिजल्ट में, तो ये कंसोल में करा के अपनी वैल्यू स्क्रीन पे शो करा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे मेथड्स। नेक्स्ट अपने पास आता है इंस्टेंस मेथड। ये अब इसके टाइप्स में आ गया है। सबसे पहले इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड इज द मेथड दैट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। You need to create an object for using the new keyword to call this particular method. It can access the instance variable or the non-static methods, and it is used when you want to create every object to have its own behavior. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंस मेथड सिंपली वो मेथड्स होते हैं जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, इंस्टेंस मेथड को हम अगर जब भी कॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको कॉल कर सकते हैं। और इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, you need to create an object using the new keyword to call that particular method। तो इस मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, न्यू कीवर्ड चाहिए। न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे मतलब न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट हम बनाना पड़ता है, उसकी हेल्प से बनता है, ठीक है।
और क्या उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला, इट कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल नॉन स्टैटिक मतलब वेरिएबल एंड इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्रिएट एवरी ऑब्जेक्ट टू हैव इट्स ओन बिहेवियर। इसका क्या मतलब हुआ, ये मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है और साथ में हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। और ये आप देखिए, पहले आप ये एक ऑड वाले एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल फॉर ईच स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट की डिटेल, हर एक स्टूडेंट की डिटेल के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट कर लेंगे। हमने सिंपल एक क्लास लिया जिसका नेम है माई क्लास, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया जो कि वॉइड टाइप का है, से हेलो। से हेलो ये क्या है, क्लास के मेथड का, क्लास के अंदर जो मेथड है उसका मेथड का ये नेम है, मेथड नेम, जो कि से हेलो टाइप का। जो उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और वॉइड मैंने आपको बताया था कि वॉइड का मतलब होता है ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ काम क्या करेगा, इस मेथड का काम ये रहेगा कि ये सिर्फ एक सिंपल सी लाइन जो कि अंदर लिखी हुई है, हेलो फ्रॉम इंस्टेंस मेथड, ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने मेन मेथड बनाया जो कि स्टैटिक वॉइड मेन टाइप का। इसका क्या मतलब होता है, ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन मेथड, ये आपको पता ही है। और यहीं से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। और इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, माई क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जिसका नाम हमने ओबीजे रखा है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तभी आप इंस्टेंस मेथड को उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू लिखा, फिर माई क्लास, ठीक है। उसका यही कंस्ट्रक्टर वाला होगा सीन। और उसके बाद हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर मेथड जो जो कि इसका क्या नाम है, से हेलो टाइप के मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ पे क्रिएट करा ऑब्जेक्ट, फिर हमने इंस्टेंस मेथड को कॉल करा। तो जब ये मेथड को कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, हमको रिटर्न में देगा हेलो फ्रॉम द इंस्टेंस मेथड। तो अभी आप इस क्लास का कितना मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हो। सपोज कि मैंने इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा ओबीजे 1। ओबीजे 1 अभी मैंने क्रिएट किया, तो ओबीजे 1 डॉट करके मैं से हेलो लिखूं, तो ये क्या करेगा, से हेलो करके इस मेथड को कॉल करूँ तो ये क्या करेगा, दोबारा से मेरे को यही वाली लाइन मेरी स्क्रीन के आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी। मतलब कि आप जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे हर बार ये एक अलग बिहेवियर में काम करेगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए ये डिफरेंट वे में वर्क करेगा। और अगर इससे इसके अलावा मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। उससे पहले ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, से हेलो नाम का एक हमने इंस्टेंस मेथड बनाया, ठीक है। ये वाला हमने क्या किया, मेथड क्रिएट किया, ठीक है। और उसके अंदर हमने उसको कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट डॉट से हेलो से मेथड को क्या कर दिया, यहाँ पे मेथड को हमने कॉल कर दिया और आउटपुट में हमें जो उस मेथड के अंदर लिखा था वो लाइन प्रिंट हुई मिल गई। तो अब सिंपल एग्जांपल से ये समझो कि सपोज करके मेरा मेरा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट का अब क्या काम है, हर पर्सन का अपना अपना बैंक अकाउंट है। सपोज कि मैं अपना नाम ले रही हूँ, एक रिया, एक शिवम, या एक्स वाई जेड, कोई भी आप नाम ले लो। हर पर्सन का अपना अपना बैंक अकाउंट है। सपोज कि मेरे वाले अकाउंट में 5,000 पड़े हैं, इसके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं। तो अगर हमें अब इनका बैलेंस चेक करना है तो हर अकाउंट का अपना एक चेक बैलेंस नाम करके हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मेरे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सपोज रिया नाम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, रिया 1 करके, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट से चेक बैलेंस नाम के मेथड को कॉल करती हूँ, ये मेरा क्या था, सपोज मेथड था। अगर मैं इसे चेक बैलेंस नाम के मेथड को कॉल करती हूँ तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे नाम से बनाया हुआ है ये क्या करेगा, मेरे नाम के मतलब बैंक अकाउंट से उसका रिजल्ट देगा। मतलब 5,000 मेरे को ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। और ऐसे ही अगर मैं शिवम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ जिसका मैं नाम रखती हूँ ऑब्जेक्ट का शिवम 1, तो अगर मैं अब इस ऑब्जेक्ट डॉट चेक बैलेंस नाम का जो मेरा मेथड था जो मैंने क्रिएट किया था, अब मैं उसको कॉल करूंगी तो ये क्या करेगा, मेरे को शिवम के बैलेंस मतलब उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस बता देगा। मतलब कि रिया का बैलेंस रिया वाला ऑब्जेक्ट बताएगा, शिवम का बैलेंस शिवम का क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट बनाएगा बताएगा। तो ये काम इंस्टेंट मेथड से होता है, जो वो कि हर ऑब्जेक्ट या मीन्स हर अकाउंट का अपना अपना अलग अलग आउटपुट हम देगा। तो ये होता है हमारा इंस्टेंट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड के टाइप आते हैं वो क्या है हमारे पास, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ, नॉट टू एनी दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। You can call it using the class name directly without creating an object.
Static method are used when the behavior is common for all the object and it doesn't depend upon the object data. तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो क्लास के होते हैं, ठीक है? किसके होते हैं वो? क्लास के होते हैं, बट वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नहीं होते, ये आपको याद रखना है, ठीक है? देन उन्होंने क्या बोलते हैं, यू कैन कॉल इट यूजिंग द क्लास नेम डायरेक्टली। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, बट अभी दोबारा से बता रही हूँ कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं इसके लिए हम क्लास का नेम यूज करते हैं। क्लास के नेम से हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई भी क्या क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएशन की नीड नहीं होती स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। देन उन्होंने बोला स्टैटिक मेथड आर यूज व्हेन द बिहेवियर इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट डाटा। मतलब जब भी कोई काम जो कि सब ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या रहे, कॉमन रहे, या सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे, ठीक है, या मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा पे डिपेंड ना करे, तो हम कौन से मेथड को क्रिएट करते हैं, अपने स्टैटिक मेथड को क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे कि 7th क्लास का लड़का, 8th क्लास का लड़का, 9th क्लास का लड़का है, अगर वो सेम ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो उन्होंने अगर एक मेथड कॉल किया जो कि स्टैटिक टाइप का है, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए उनके स्कूल का नाम क्या बताएगा? सपोज डीएवी स्कूल है, तो वो सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे वो 7th क्लास में लड़का पढ़ता है उसके लिए, या 8th में पढ़ता है, या 9th में पढ़ता है। तो वो क्या उनका जो मेथड है वो स्टैटिक टाइप का है, तो वो क्लास जो भी हो, बट उनके स्कूल का नाम तो सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाला है ना, वो तो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। जब भी आपको सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम काम करवाना है या कॉमन काम करवाना है, तब आप स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हो। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे सोचो, जैसे कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है? अब उस कैलकुलेटर में क्या करना है, या तो ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी करना है, ठीक है? तो इसका जो लॉजिक है, इसका जो लॉजिक है वो सभी यूजर्स के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सपोज कि अगर मेरी बात करें, रिया नाम का यूजर है, उसने अगर एडिशन करनी है 5 और 3 नाम के नंबर की, तो मैंने अगर उस मेथड को क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, तो वो मेरे को उसका दोनों का एडिशन करके रिजल्ट क्या देगा, 8 देगा। अगर उसकी जगह प्रिया नाम की स्टूडेंट आ गई, अब प्रिया नाम की स्टूडेंट ने भी सेम एडिशन लॉजिक बताया जिसमें उसने 5 और 3 भेजा, तो उसको भी वो ऐड करके क्या रिजल्ट देगा, सेम ही तो देगा, 8 और 8। ये तो नहीं है ना कि मतलब अगर एक यूजर ने एडिशन का वो मतलब जब चला के देखो कैलकुलेटर में तो उसको डिफरेंट देगा ना, ऐसे नहीं होता। कि जितने भी यूजर उसको यूज करेंगे, लॉजिक का जो उस पर्टिकुलर ऐप का जो लॉजिक है वो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। तो ये एग्जांपल होते हैं स्टैटिक मेथड की, ठीक है? इसीलिए हम जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे मेथड को हम क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। और इसकी अनदर एक एग्जांपल आप डेट और टाइम चेक करने की भी ले सकते हैं। सपोज कि आपने कोई भी मेथड क्रिएट किया जिसपे आपको करंट डेट या टाइम चाहिए, तो अब उसको हर एक स्पेसिफिक यूजर के लिए वो अलग तो नहीं होगी ना। सपोज अगर मैंने अभी चेक किया, अभी आज की डेट के लिए कोई मेथड बनाया जो कि मेरे को आज की करंट डेट बताएगा, तो अगर वो मैं चलाऊंगी उस मेथड को तभी वो मेरे को सेम डेट बताएगा। और अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा यूजर उसको चला के देखता है, उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करता है, तो तब भी उसको वो सेम डेट शो करेगा। तो ये स्टैटिक मेथड का काम होता है, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक माई क्लास बनाया जिसके अंदर हम स्टैटिक वर्ड नाम का एक शो मैसेज नाम का हम मेथड बना रहे हैं जो कि स्टैटिक टाइप का है। तो इसमें हमने बताया था कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्लास के नेम से उसको कॉल कर सकते हैं। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, माई क्लास, और उसके साथ मेरे जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या, सॉरी मेरे जो मेथड का नाम क्या है, शो मैसेज। तो जब मैं क्लास के नेम से क्लास के नेम से डॉट मेथड के नेम को कॉल करूंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉल कर रही हूँ पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड को जो मेरे को रिटर्न क्या करेगा, जो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो फ्रॉम द स्टैटिक मेथड। तो ये मेरा जो होगा फाइनल आउटपुट या फाइनल रिजल्ट रहेगा। और एक चीज आप और याद रखना कि जो भी अपना मेन मेथड होता है वो भी क्या होता है, हमेशा स्टैटिक होता है, जो कि सभी यूजर के लिए सेम रहता है। क्लास नेम से ही मेथड को हम कॉल करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास के नेम से उसको कॉल किया जा सकता है। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप सोचो कि आपने एक शो मैसेज करके एक मेथड क्रिएट करा, ठीक है? और आप चाहते हैं कि जब भी कोई भी लाइक एक ऐप क्रिएट किया या कुछ भी हो, तो वो जब भी खुले ना, वो वेलकम का मैसेज मतलब शो मैसेज में आपने सपोज लिखा वेलकम एवरीवन करके लिख दिया, ठीक है? और आप चाहते हैं कि जब भी वो कोई भी पर्टिकुलर ऐप जो आपने क्रिएट किया, जब भी वो क्या हो, ओपन हो, तो सबसे पहले शो मैसेज नाम का जो मेरे पास मेथड है वो कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है? वो कॉल होगा तो उस मेथड के अंदर सपोज हमने लिखा है वो प्रिंट करे वेलकम एवरीवन। तो अगर वो कोई भी यूजर आके उसको ओपन करे, सपोज
मैंने उसको ओपन किया रिया नाम के, तब भी वो वेलकम एवरीवन शो करेगा। प्रिया नाम की लड़की ने उसको ओपन किया, उसको भी वेलकम एवरीवन शो करेगा। शिवम नाम के लड़के ने उसको ओपन किया, तब भी वो क्या करेगा, वेलकम एवरीवन नाम का मैसेज प्रिंट करा देगा। तो यही होते हैं स्टैटिक मेथड्स। फिर मेथड की जो नेक्स्ट टाइप आती है वो हमारे पास क्या है, void मेथड। तो void मेथड्स क्या होते हैं, void methods that perform some specific some task like displaying a message or saving the data but doesn't return any value, and it use void as a return type, and it is used when you want to execute something without sending any result back। तो इसकी ये एग्जांपल है। उससे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बोला क्या है void मेथड के बारे में। तो void मेथड भी क्या करता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है, और उस टास्क में आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, जैसे कि सिंपल मेरे को कोई भी एक मैसेज को डिस्प्ले करना है। एक तो इस काम के लिए, या मेरे को कोई पर्टिकुलर डेटा को सिर्फ सेव करने का काम करना है कि वो किसी फाइल में जाके सेव हो जाए, तब मैं कौन से मेथड्स क्रिएट करती हूँ, उसके लिए मैं void मेथड की हेल्प लेती हूँ। और इसमें क्या होता है, ये मेथड हमें कुछ भी वैल्यू को क्या नहीं करते, रिटर्न नहीं करते। ये याद रखना है, void मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करते। इट यूजेस void एज अ रिटर्न टाइप। इसमें हम रिटर्न टाइप के तौर पे क्या लिखते हैं, void लिखेंगे अपने मेथड नेम के आगे, ठीक है। इट इज यूज व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग, और इसको हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई भी रिजल्ट नहीं चाहिए होता। सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना हो, या कोई भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई भी डाटा को सेव करना हो, तब हम void मेथड को यूज करते हैं। बट हमें रिजल्ट नहीं चाहिए होता, इस केस में भी हम इसको यूज करते हैं। और इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे कि आपने एक यूजर लॉगिन करके एक मतलब पेज बनाया, या मेथड क्रिएट करा। मतलब आप क्या चाहते हो कि एक यूजर लॉगिन करके है, ठीक है, उसमें आप एक मैसेज दिखाना चाहते हो, जैसे कि जिसपे लिखा है वेलकम रिया, लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम सपोज आपको करना है, तो आप ये काम किसके हेल्प से कर सकते हो, void मेथड के हेल्प से। मतलब यहाँ एक आपने मेथड बना रहे हो जो कि क्या करेगा, जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो सबसे पहले आपको क्या कर देगा, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, और कॉल होके वो सिर्फ आपको एक मैसेज रिटर्न कर देगा। या आप एक मेथड बना रहे हो जिसमें आपको किसी भी डाटा की फाइल को सेव करना है, तब आप इस मेथड को यूज करते हो। मतलब कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक ऐसा काम कराना है जिसमें या तो वो मैसेज को दिखाए, मैसेज को शो करे, या डेटा को सेव करे, किसमें, एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर। इसके काम के लिए आप इसको यूज करते हो, ठीक है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ मैं। उससे पहले ये देखो, यहाँ पे हमने, हमारे मेथड का नाम है प्रिंट लाइन, जो कि void टाइप का है। मतलब इसकी रिटर्न टाइप क्या है, void। और इसके अंदर वो क्या प्रिंट करा रहा है, दिस इज अ void मेथड। मतलब जब भी इसको कॉल करेंगे तो दिस इज अ void मेथड लिखा आ जाएगा। तो ये भी एक इंस्टेंस मेथड की तरह ही काम करता है ये भी, क्योंकि इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, माई क्लास, पहले क्लास का नेम, फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। फिर हम ये वाला कंस्ट्रक्टर था, इसको आपको बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर मेथड के नेम को कॉल करेंगे, कॉल द मेथड विद नो रिटर्न, ठीक है। तो मेथड हमारा कॉल हो जाएगा, जबकि वो रिटर्न हमें कुछ भी नहीं करेगा। बस क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेथड को जब कॉल करेगा, इसके अंदर जाएगा, तो वो देखेगा यहाँ पे क्या लिखा है, एक पर्टिकुलर मैसेज जो वो स्क्रीन पे शो करना चाहता है। तो हमें हमारा रिजल्ट क्या देगा, दिस इज द void मेथड एज अ आउटपुट, मेरे को शो कर देगा, ठीक है। बस इतना ही काम होता है void मेथड का। और इसका एग्जाम्पल यही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप एक यूजर ऐप बना रहे हो, आप चाहते हो कि जब भी आप उसको ओपन करो तो स्क्रीन पे सीधा लिखा आ जाए, दिस इज द void मेथड। सिर्फ इतना आप स्क्रीन पे शो कराना चाहते हो। तो ये सिर्फ आपको मैसेज को दिखाना है, आपको कोई भी कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं करना, या मतलब कुछ भी रिटर्न या रिजल्ट आपको नहीं चाहिए, तब आप void मेथड को यूज कर सकते हो। सिर्फ काम करेगा प्रिंट कराने का, रिटर्न नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया जाता है, जैसे कि इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं। ऐसे मेथड आप तब यूज करते हो जब आपको सिर्फ काम करवाना हो, प्रिंट करवाने का, कोई भी अलर्ट बजवाना हो, ठीक है, बजाना हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या कोई भी डाटा को सेव कर सकते हो विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो ये काम होता है हमारे void मेथड का। नेक्स्ट अपने पास आते हैं रिटर्न टाइप मेथड। ये मेथड्स क्या करते हैं, देखते हैं। रिटर्न टाइप मेथड returns a value like the integer, string, etc. back to the place where it is called. So it can use the return keyword and specify the type like integer, string, etc. It is used when you need to result some
सॉरी, यू नीड अ रिजल्ट बैक आफ्टर सम प्रोसेसिंग। तो इसके क्या मतलब होता है, जो रिटर्न टाइप मेथड्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं, जब भी हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो वो हमको क्या करता है, कुछ भी वैल्यू को वैल्यू रिटर्न कराता है। किससे? उस पर्टिकुलर मेथड से अगर आपको कुछ भी वैल्यू चाहिए, तब हम रिटर्न टाइप मेथड को यूज करते हैं। जैसे हमने पिछले वर्ड में देखा, जब हमें वहां पे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक सिंपल काम करना चाहते हैं, मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तब हम तो वर्ड यूज कर सकते हैं। बट हमें उस पर्टिकुलर मेथड से कुछ रिटर्न, एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तब हम रिटर्न, सॉरी, पिछले केस में वर्ड यूज कर सकते हैं, बट इस केस में हम रिटर्न टाइप मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है। तो आगे उन्होंने क्या बोला है, यू मस्ट यूज द रिटर्न कीवर्ड एंड स्पेसिफाई द टाइप। तो इसमें क्या बोला है कि हमें उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और साथ में हम उस मेथड से क्या रिटर्न कराना चाहते हैं, किस टाइप की वैल्यू, जैसे कि इंटीजर कराना चाहते हैं, स्ट्रिंग कराना चाहते हैं, या डबल की वैल्यू कराना चाहते हैं, कैसे, तो वो भी हमें उसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये कैसे होगा, ये आपको इस एग्जाम्पल से, नेक्स्ट वाली जो लिखी है नीचे, उससे पता लगेगा। सो इट इज यूज व्हेन यू नीड अ रिजल्ट बैक आफ्टर सम प्रोसेसिंग। तो आप जब चाहते हैं कि कोई भी हमें एक रिजल्ट मिले, तब आप रिटर्न कीवर्ड का, रिटर्न टाइप मेथड का यूज करते हो। इसकी एग्जांपल जैसे कि गेट सम, या हमने पीछे जो एग्जांपल देखी थी ऐड नंबर वाली, वो, और यहाँ पे आप चाहते हो गेट यूजर नेम लिखा आ जाए, या फाइंड कुछ मैक्सिमम वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो, तब आप रिटर्न टाइप मेथड का यूज करते हो। ठीक है, और इसकी सिंपल एग्जांपल, जैसे कि आप एक नेम, आपने कोई गेट ग्रीटिंग नाम का मेथड बनाया जो कि स्ट्रिंग टाइप का, जो रिटर्न क्या करेगा, गुड मॉर्निंग रिया। जैसे मैंने उस मेथड को कॉल किया, तो वो गुड मॉर्निंग रिया लिखा आ जाए, तो वो मैं क्या करवा रही हूँ, उस पर्टिकुलर मेथड से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवा रही हूँ, तब भी मैं रिटर्न टाइप मेथड को यूज करती हूँ। तो रिटर्न टाइप मेथड ऐसे मेथड होते हैं जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। इसके लिए रिटर्न कीवर्ड हमें बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है उस पर्टिकुलर मेथड से, और साथ में उस पर्टिकुलर वैल्यू को भी लिखना होता है, मतलब कि वो इंटीजर टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, जो आप उस मेथड से रिटर्न करवाना चाहते हो। ठीक है, और इसमें हमको क्या होता है कि जब भी हमको कोई रिजल्ट चाहिए होता है, तब भी हम रिटर्न टाइप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि हमने माई क्लास नाम का एक क्लास क्रिएट किया, जिसके अंदर हमारे ये मेथड का नाम क्या है, इंटीजर टाइप का। इसका रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, मतलब ये जो वैल्यू हमें यहाँ से रिटर्न होगी, वो क्या होगी, इंट टाइप की होगी। ये मेरे मेथड का नेम है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, हमें कुछ भी नंबर, सपोज मैं 42 रिटर्न कराना चाहती हूँ, जब भी इस मेथड को कॉल किया जाए तो 42 रिटर्न हो जाए। 42 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसी मेथड, जो मेरा मेन मेथड होता है, वहां पे मैंने माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद क्या किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं गेट नंबर नाम के मेथड को कॉल करूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट डॉट गेट नंबर नाम के मेथड को इस कंसोल वाले के अंदर प्रिंट करा सकती थी, तो मेरे को डायरेक्ट 42 लिखा आ जाता। बट अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट गेट नंबर नाम के मेथड को जब मैं कॉल कर रही हूँ, तो मैं इसकी जो वैल्यू है, जो कि गेट नंबर के पास अभी कौन सी वैल्यू थी, 42, तो अब ये जो 42 नंबर की वैल्यू है, वो मेरे ऑब्जेक्ट डॉट गेट नंबर के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब ये वाली वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर करवा रही हूँ, इस नंबर नाम के चेक में, जैसे कि इस नंबर, सॉरी, इस नंबर नाम के वेरिएबल में मैं वो वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, जो कि क्या है, नंबर क्या है हमारा यहाँ पे 42, किस टाइप का है, इंटीजर। तो जो ये मेरा वेरिएबल होगा, जो ये स्टोर करेगा वैल्यू, वो क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट लिखेंगे। तो इंट लिख के अब मैं जब नंबर को प्रिंट करूंगी, है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन करके, अगर मेरे को कुछ भी मैसेज और साथ में नहीं लिखना, जस्ट मैं नंबर पास करती हूँ, तब भी मेरे को ये क्या दे देगा, रिजल्ट मेरा स्क्रीन पे शो करेगा 42। ठीक है, और अगर मैं साथ में ऐसे करके लिखना चाहती हूँ, जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन, जैसे मैं साथ में कुछ मैसेज भी लिख के फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ, तो दी वैल्यू ऑफ गेट नंबर मेथड इज, ये लिख के अब मैं क्या कर रही हूँ, उस नंबर को, जो मेरा वेरिएबल था, यहाँ पे लिखूंगी, तभी उसकी वैल्यू देगा। तो अब मैं जो रिजल्ट मेरे को फाइनल मिलेगा, वो क्या आएगा स्क्रीन पे, दी वैल्यू ऑफ गेट नंबर मेथड इज 42। तो ये जो है, ये मेरा फाइनल आंसर शो करेगा। तो रिटर्न टाइप का, रिटर्न टाइप मेथड का काम ही यही है कि जब भी हमको कुछ भी वैल्यू, कोई भी मेथड, इंटीजर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की कुछ भी रिटर्न करना है, तो रिटर्न टाइप मेथड को आप यूज कर सकते हो।
और इसको आप ये भी कह सकते हो, ये काम रिटर्न टाइप मेथड करता है। लाइक हमने जिसमें इसमें क्या करना होता है, जस्ट आपने क्वेश्चन किया और उसने आपको आंसर दे दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया गेट नंबर नाम का, तो गेट नंबर मेथड का काम क्या है कि कोई भी मेथड आपको ये नंबर लाके देगा। तो हमने जो भी नंबर यहाँ पे पास करा, जब इस मेथड को कॉल किया तो इसने ये नंबर आपको रिटर्न करा दिया। और ऐसे ही जब हमारे पास जैसे कि एटीएम मशीन होती है ना, उसमें अगर सपोज हमने गेट बैलेंस नाम का एक मेथड बताया जो कि हमें क्या करेगा, हमारा बैलेंस वापस देगा करके, ठीक है। उसमें सपोज मैं बैलेंस यहाँ पे अपने मेथड का नाम लिख रही हूँ, गेट बैलेंस करके, ये मेरे मेथड का नाम है, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप के ऑब्वियसली पैसे हैं तो इंटीजर नंबर के फॉर्म में होंगे जो रिटर्न कर रहे हैं मेरे को सपोज 5,000। अब सपोज मैंने गेट बैलेंस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे करके। अब मैं जब ओबीजे डॉट गेट बैलेंस को कॉल मतलब करूंगी इस पर्टिकुलर मेथड को, अब मैं इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख के, तब भी मेरे को ये क्या करेगा, मेरे को 5,000 रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराती हूँ, इंटीजर वैल्यू है ऑब्वियसली 5,000 इंटीजर टाइप का है, तो मैं इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रही हूँ, तो मैं क्या लिख रही हूँ, ओबीजे डॉट गेट सॉरी गेट बैलेंस नाम का मेथड क्रिएट किया था, गेट बैलेंस लिखा, ठीक है। और जब मैं अब इस पर्टिकुलर ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन ए, ए करके जब मैं लिखूंगी तो मेरे को मेरी स्क्रीन पे क्या दे देगा एज आउटपुट, 5,000 मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये जो आपको मैंने प्रोग्राम लिख के दिया इसको भी देख सकते हो, और जो अपन ने ये वाला बना के देखा है ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये रिटर्न टाइप मेथड की एग्जांपल है। और मैं आपको यहाँ पे जो ये एग्जांपल ऐसे कोड्स के स्क्रीनशॉट अटैच करके इसलिए देती हूँ, सो दैट आप इसको देखो, समझो और आप खुद से कोड करके देखो। अगर मैं आपको सारा कोड खुद से करवा रही हूँ वो भी एक अच्छा तरीका है, बट यहाँ से आप अच्छे से कोड को समझ चुके हो, अब आपका माइंड वैसे चलने लग जाता है, तो आप उस कोड को अब खुद लिखने के लिए मतलब कैपेबल हो सकते हो। तो इसलिए मैं आपको इसलिए स्क्रीनशॉट अटैच करती हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि कोड्स आप कैसे कर रहे हैं, आपका माइंड अब उसको समझ चुका है और अब आप खुद कोड को लिख सकते हो, ठीक है। आई होप अभी आपको रिटर्न टाइम मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड आता है, पैरामीटर मेथड। तो पैरामीटर मेथड क्या होते हैं, पैरामीटर मेथड दैट एक्सेप्ट सम इनपुट वैल्यू फ्रॉम द कॉलर। तो ये क्या करेंगे, कॉलर से मतलब जो भी उस मेथड को कॉल करेगा उससे वो क्या करेंगे, इनपुट करेंगे वैल्यूज, वैल्यूज को लेंगे उनसे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, यू डिफाइन इनपुट वैल्यूज इनसाइड द मेथड पैरेंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इनपुट वैल्यूज है उसको हम किस में डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। Then this make the method flexible to work with different input every time whenever you call it। तो इससे क्या होएगा कि ये वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मेथड्स को इनपुट देते हैं, यानी वैल्यूज को जब भी हम उस मेथड को कॉल करेंगे, उस मेथड को कॉल करते टाइम ये हमसे वैल्यूज लेगा, और अलग अलग यूजर से सपोज अलग अलग वो वैल्यू उसको देता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग उसकी आउटपुट भी मिलेगी। तो ये काम होता है पैरामीटर्स मेथड का। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले ये देखो कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने माई क्लास नाम की एक क्लास क्रिएट करी, उसके अंदर हमारा ये मेथड है जो कि वॉइड टाइप का है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे आप इन टाइप का भी मेथड बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हम वॉइड टाइप का मेथड बना रहे हैं। और ये क्या करेगा, अ, आपको पता है वॉइड है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बट जो भी हम काम करा रहे हैं वो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ही करवा रहे हैं, तो आप इस तरह से भी करा सकते हैं। और अगर आप सपोज इंट लेके उस पर्टिकुलर मेथड को क्रिएट करते हैं जिसमें आप इंट ए कोमा इंट बी लिखते हैं, तो अब ये आपको पता है इंटीजर टाइप का, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो आप पर्टिकुलर मेथड से रिटर्न करके डायरेक्ट जो भी आप उस पे ऑपरेशन करना चाहते हो ए प्लस बी, आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपके पास टू वेज हैं। अगर आप वॉइड लेते हो तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर उस पर्टिकुलर मतलब वैल्यूज को जो करना चाहते हो उस पर कोई भी ऑपरेशन वो भी कर सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, इंट ए और इंट बी, और ये क्या करेगा, उसको सम करके मतलब उन दोनों का रिटर्न करेगा, एडिशन वैल्यू हमको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। उसको कॉल करने के लिए क्या किया हमने, माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट से हमने उस पर्टिकुलर मेथड जो कि जिसका नाम क्या है ऐड नाम के मेथड को कॉल किया। और ये जो होते हैं 5 और 3, ये हमारे पास क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब पासिंग वैल्यूज टू द मेथड। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं 5 और 3 जो कि आर्ग्यूमेंट्स है, जो कि कहाँ जाएंगे,
यहाँ पे इस पैरामीटर्स के पास जो भी आप 5 भेजोगे ये फर्स्ट वाले पैरामीटर के पास जाएगा, सेकंड आपने जो आर्गुमेंट भेजा वो ये सेकंड वाले के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा, 5 और 3 यहाँ पे जाएगा, तो ये 5 और 3 क्या करेगा, अंदर इसका ऑपरेशन जो भी है वो परफॉर्म करेगा 8। तो जो ये लाइन है सम हमको क्या देगी, सम 8 करके हमारा फाइनल आउटपुट पे, स्क्रीन पे हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, आप ये चीज याद रखना कि डेफिनेशन के टाइम पे जो वेरिएबल हम लिखते हैं, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना इस मेथड को, तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स, ये है तो वेरिएबल्स ए और बी, जो वेरिएबल्स लिखते हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, और इसके अलावा जब हम उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं उस टाइम पे जो हम वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं, वहां पे तो डिफाइन किया था, तो यहाँ पे वैल्यू को पास की जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी आप आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स में भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेथड डिफाइन करते टाइम पैरामीटर्स होते हैं, और मेथड की कॉल करते टाइम यहाँ पे जो हम पास करते हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं जाएंगे इसी पे ही, इसी पैरामीटर्स की वैल्यू से, और वैल्यू पे जाएंगे, और ये हमको एज अ फाइनल आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो ये काम होता है हमारे पैरामीटर्स मेथड का। ठीक है, मीन्स हमने मेन मेथड के प्रोग्राम को चलाया जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया, और उसने हमको एक वैल्यू को रिटर्न करके हमारे स्क्रीन पे रख दिया। आप इस तरह से भी फर्स्ट वाले तरीके से भी कर सकते हो, और इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये होते हैं पैरामीटर मेथड्स। नेक्स्ट अपने पास आते हैं मेथड विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी पिछली स्लाइड में, उसको यहाँ पे हम अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। दिस मेथड टेक्स द इनपुट वैल्यूज, जो कि हम पैरामीटर्स पास करते हैं वहां से ये इनपुट वैल्यू लेगा, एंड ऑल्सो रिटर्न अ रिजल्ट, और हमको क्या करेगा, रिजल्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इंटीजर, स्ट्रिंग ये सब यूज कर सकते हैं, बट पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ वर्ड से काम किया था, तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो। देखो अब कैसे, इट कंबाइंस बोथ इनपुट एंड द आउटपुट बिहेवियर। तो इसमें इनपुट आउटपुट बिहेवियर जो होते हैं वो एक ही बारी में आपको दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड इट मेकिंग इट्स यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन और द टास्क वेयर इनपुट अफेक्ट द आउटपुट, सॉरी अफेक्ट द रिजल्ट, या आउटपुट वही बात हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई मेथड इनपुट लेता है, मीन्स वो हमें हमें क्या पास करना होता है, पैरामीटर्स, और कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब हमें वो क्या देगा एज अ फाइनल रिजल्ट या आउटपुट। तो हम कहते हैं कि ये मेथड इनपुट हमसे लेगा, फिर मतलब वैल्यूज जो हमने उसमें देनी होती है वो हम पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें उस मेथड को मतलब मेथड से हमें वो कुछ कैलकुलेशन या कुछ भी काम करके कोई भी वैल्यू को रिटर्न करेगा, किसको, कॉलर को, जिसने उसको कॉल किया। इस तरह के मेथड बहुत ही यूजफुल होते हैं जब हमें इनपुट के बेसिस पे कोई भी अपना आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, देखो माई क्लास, सेम मेथड, सॉरी माई क्लास है, हमारी क्लास का नाम माई क्लास है, उसके अंदर हमने मेथड क्रिएट किया जो कि रिटर्न टाइप क्या कर रहा है, उसका मतलब रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नाम का हमने, या मल्टीप्लाई नाम का हमने मेथड क्रिएट किया, दो पैरामीटर एक्स वाई नाम के पास कर रहे हैं, रिटर्न क्या करेगा, मल्टीप्लाई का काम क्या, मल्टीप्लीकेशन करना। तो ये हमें दो वैल्यूज जो हम पास करेंगे उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इसमें रिटर्न कीवर्ड हमें क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेथड को रिटर्न कर देगा वो वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखो, मेन मेथड को कॉल किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया, और ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई नाम के जो भी मेथड है उसमें हम ये क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 4 और 5 आर्गुमेंट पास किया, पास करके हमने उसका रिजल्ट भी गेट कर लिया। दो काम हो गए, साथ में पहले पास कर दिया वैल्यू, जो पास करके जाएगी, 4 जाएगी एक्स के पास, 5 जाएगी वाई के पास। अब इन दोनों का काम क्या, आगे उन्होंने क्या करके देना, मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 5 करके 20 आपको जो है, अब वो रिटर्न में 20 जाएगा किसके पास, इस मल्टीप्लाई नाम के मेथड के पास। तो अब इसके पास क्या स्टोर है, 20, तो 20 हम किसको आगे दे रहे हैं, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। तो जब आप कंसोल डॉट राइट लाइन में रिजल्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20। तो इस तरह से मतलब हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं और उससे वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ जाते हैं लोकल मेथड क्या होते हैं। सो ए लोकल मेथड इज द मेथड दैट इज डिफाइंड इनसाइड सम अनदर मेथड। तो ये वो मेथड होते हैं जिसको हम किसी दूसरे मेथड के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लोकल मेथड कहा जाता है। इट कैन ओनली बी कॉल्ड एंड यूज्ड विद इन दी दैट आउटर मेथड। तो इसका क्या मतलब है, इस मेथड को सिर्फ उसी आउटर मेथड के अंदर से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको
कॉल कर सकते हैं। सो इट इज यूजफुल व्हेन द लॉजिक इज वेरी स्मॉल एंड डजंट नीड टू बी यूज्ड एनीवेयर एल्स। तो इसका काम और मतलब इसको ये तभी यूज करना चाहिए, ये तभी यूजफुल होता है जब कोई भी छोटा सा काम हो जिसको आप बार बार करना चाहते हो पर वो बाकी प्रोग्राम में यूज नहीं होगा, ठीक है, तब आप लोकल मेथड का यूज करते हो। मतलब जब आपका लॉजिक स्मॉल है और आपको हर जगह पे उसको यूज नहीं करना, तब आप लोकल मेथड को क्रिएट करते हो। और इसकी एग्जांपल क्या है, रिपीटिंग अ स्मॉल टास्क विद इन द मेन मेथड और अनदर मेथड। कोई भी आपने एक स्मॉल टास्क जिसको आप रिपीट करा रहे हो बार बार ही, या तो मेन मेथड या किसी भी अनदर मेथड के अंदर, तो उस टाइम पे लोकल मेथड का यूज किया जाता है। एग्जांपल लो, जैसे कि स्कूल अटेंडेंस अपन ने चेक करनी है, तो आपने एक मेथड क्रिएट किया मार्क अटेंडेंस नाम का, ठीक है, जिसमें आपको बार बार ये चेक करना है कि लाइक कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं। एक छोटा सा मेथड बनाया, उसमें आपने लॉजिक लगाया, आप बार बार चेक कर रहे हो कि स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो ये आप काम रिपीट पे कर रहे हो, तो जब भी आपको इसके लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा लोकल मेथड बना सकते हो जो कि इस प्रेजेंट नाम का, जैसे आपने बना लिया, जो सिर्फ ये चेक करेगा, मीन्स की इस प्रेजेंट नाम के मेथड में वो क्या करेगा, आपकी अटेंडेंस को, जैसे सपोज आपने इस प्रेजेंट नाम का मेथड बनाया, तो वो क्या करेगा, आपकी अटेंडेंस को चेक करेगा, अटेंडेंस को चेक करेगा कि स्टूडेंट उसमें प्रेजेंट है, आज हुआ है या नहीं हुआ है, बस। तो ये तो आपको रिपीट वे में करना पड़ेगा, तब आप लोकल मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से पहले ये देखो, माई क्लास नाम की एक क्लास है जिसके अंदर हमने एक मेन के अंदर ही हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मेन हमारा मीन्स इसमें हमारा ये आउटर वाला हो गया और ये अपना उसके अंदर का लोकल मेथड हो गया। तो इसमें हम क्या करें, हेलो फ्रॉम द लोकल मेथड, जब मैं इसी मेथड को यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करूंगी, इसके लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की भी जरूरत नहीं, सीधा मैं मेथड के नेम से उसको कॉल कर सकती हूँ, इसी मेथड के अंदर ही तो बनाया अपन ने। तो जब आप उसको मेन मेथड के अंदर डायरेक्ट उस मेथड से कॉल करेंगे, कॉलिंग दैट पर्टिकुलर लोकल मेथड, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, हेलो फ्रॉम द लोकल मेथड, मेरी आउटपुट स्क्रीन पे मेरे को शो कर जाएगा। तो ये लोकल मेथड का काम होता है, जिसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम मतलब सिर्फ एक लाइन चला देगा स्क्रीन पे, जो भी हमको है वो दिखा देगा। ग्रीट मेथड को मेन के अंदर हमने यहाँ पे बनाया है, ये बात याद रखना, इसीलिए इससे मतलब हम यूज करते हैं लोकल मेथड। मतलब अगर हमें मेन मेथड के अंदर कोई भी मेथड को बनाना है और उसको कॉल करना है, यहाँ पे एक तो चीज हमारी ये होगी, हमें डायरेक्ट हम उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और आपको कोई भी काम को रिपीट वे में करना है, तब आप लोकल मेथड को यूज करते हो, और सिंपल सी लाइन उसने आपको प्रिंट करके भी दे दिए यहाँ पे। तो ये लोकल मेथड का काम होता है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो और अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो आप प्लीज पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। देन अपने पास आता है recursive method. A recursive method is the method that calls itself to solve the particular problem. It is useful for the problem that can be broken into the smaller parts, such as calculating the factorial, Fibonacci और sum of the numbers. तो इसका क्या मतलब हुआ, रिकर्सिव मेथड वो मेथड होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, कॉल करते रहते हैं, तब तक करते जब तक उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मिल नहीं जाता। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है, रिकर्सिव मेथड को याद करने के लिए बस आप इतनी सी चीज याद रखना कि वो मेथड अपने आप को कॉल करते ही रहते हैं, कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल द मतलब लाइक प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाता उनका, ठीक है। तो ये यूजफुल तब तक है, मतलब ये उस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं जब आप क्या करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जब मतलब क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में हम क्या करते रहते हैं, ब्रेक करते रहते हैं। तब तक करेंगे जब उसकी बेस केस उसके पास नहीं आ जाता, मीन्स जब उसको बेस केस मिल जाता है, तब मेथड का सोल्यूशन वो देना स्टार्ट कर देता है। तो ये केस में होता है किसके, फाइबोनाची निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, या कुछ भी करना है, तब आप रिकर्सिव मेथड को यूज करते हो। तो इसकी एग्जांपल फैक्टोरियल वाली ये है। फैक्टोरियल नाम का एक मेथड क्रिएट किया जिसमें हमने इंटीजर n, यहाँ पे ये हमारा पैरामीटर है, तो यहाँ पे हम जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम उस टाइम पे आर्गुमेंट पास करेंगे, जो कि हमने 5 भेजा, 5 देखा, पहले उसने कंडीशन चेक किया कि 5 इज इक्वल टू 1 है। अगर तो वो कंडीशन नहीं है, तो मतलब वो रिटर्न 1 नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा तो वो क्या होएगा, n की वैल्यू 5 इंटू फैक्टोरियल, अभी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 विच इज 4। देन अभी क्या करेगा, 4 पे जाएगा, तो फिर n की वैल्यू 4, देन 4 इज इक्वल टू 1। तो वो भी कंडीशन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट वो दोबारा इस पे जाएगा, इसी वाले पे। तो इस तरह से वो चलता चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, पहले 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर इसका छोटा पार्ट क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 वाला सीन, तो ये क्या करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 में जाएगा, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल 2 में जाएगा, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल 1 में जाएगा।
तो जब ये फैक्टोरियल 1 वाली कंडीशन आ जाएगी ना, मतलब जब ये वाला उसको मिल जाएगा एंड पे, तो उस टाइम पे आके ये रुक जाएगा, क्योंकि जो इसका मतलब फैक्टोरियल 1 जो है वो इसका क्या है, फैक्टोरियल 1 जो है वो इसका क्या है, बेस केस है। तो जब उसको बेस केस मिल जाता है तब वो क्या करता है, उसको सोल्व करना स्टार्ट करता है। तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू क्या होता है, उसका वैल्यू बेस क्लास है मतलब 1 तक। मीन्स जब उसको 1 के मिल गया तो वो रिटर्न करेगा उसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे वो 1 देगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 यहाँ से आया तो ये क्या करेगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये अब ऊपर जाएगी। 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 2, तो ये क्या करेगा 3 टू द 6। फिर यहाँ से वैल्यू ऊपर जाएगी 4 इंटू 6 दैट इज 24। फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो 5 इंटू 24, तो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 टू 10 और 120 हमारा फाइनल रिजल्ट और फाइनल आउटपुट आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से रिकर्सिव मेथड्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल की एग्जांपल ली, तो आप फाइबोनाची और सम ऑफ नंबर्स का भी यूज करके कोड बना के मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना कि वो कैसे वर्क करेगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिकर्सिव मेथड कैसे वर्क करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर से आ गया एक्सेस मॉडिफायर्स, तो ये आपका पीछा छोड़ने ही नहीं वाले हैं जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो वही सबसे पहले पब्लिक होता है। तो अब हमने पीछे उसके पहले भी एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े हैं, जो कि हमने फील्ड के केस में देखे, प्रॉपर्टीज के केस में देखे। अब हम मेथड के केस में देखने वाले हैं कि मेथड के साथ एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पब्लिक, सो दैट मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बोथ इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। तो मतलब वही हर जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि टीवी रिमोट है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक। और देन आता प्राइवेट, तो द मेथड कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड, मींस कि सिर्फ उसी क्लास के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारी कोई भी पर्सनल डायरी है तो सिर्फ तुम ही उसको देख सकते हो, तो ये प्राइवेट का काम हो गया। देन आता है प्रोटेक्टेड, सो द मेथड दैट कैन बी एक्सेस्ड विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास एंड बाय द ड्राइव क्लास, मींस कि क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपका कोई भी फैमिली का वाईफाई का पासवर्ड है, तो आपके पेरेंट्स और मतलब जो भी बच्चे हैं उस घर के उनको पता होगा, तो वो प्रोटेक्टेड वाला सीन हो गया। देन आता है इंटरनल, सो द मेथड इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम असेंबली और द प्रोजेक्ट। तो जैसे कि सिर्फ सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही यूज हो सकता है उसका काम, तो ये इंटरनल का काम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑफिस की कैंटीन है तो उसको सिर्फ ऑफिस के ही लोग उस कैंटीन का यूज कर सकते हैं, तो ये इंटरनल का काम हो गया। Then other protected internal, so the method is accessible within its assembly and in the drive class outside the assembly। तो इससे क्या मतलब हुआ, जैसे कि सेम प्रोजेक्ट के अंदर सब यूज कर सकते हैं, और चाइल्ड क्लास दूसरे प्रोजेक्ट में भी मतलब तो प्रोजेक्ट में भी हैं तब भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी की कुछ भी ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं, तो कंपनी के सब लोग और उसके पार्टनर टीम्स या जो भी ट्रेनीज होते हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये होता है प्रोटेक्टेड इंटरनल का काम। लास्ट होता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड, सो द मेथड इज एक्सेसिबल विद इन इट्स क्लास एंड द ड्राइव क्लास इन द सेम असेंबली। तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ सेम प्रोजेक्ट के अंदर क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास ही उसको यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि टीम की कोई भी सीक्रेट फाइल है, तो सिर्फ टीम का लीड और उसी टीम या सेम ऑफिस के लोग ही उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर टीम के लोग और उस पर्टिकुलर ऑफिस के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड का काम, ठीक है। तो आगे हम इसका नेक्स्ट देखने वाले हैं, उसमें हम मॉडिफायर्स के बारे में, मेथड्स के कौन से होते हैं वो देखते हैं, या आई थिंक वो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट अपन इसमें इसकी समरी देख लेते हैं। तो अभी हमारी ये समरी है, जो मैंने आपको मॉडिफायर्स के बारे में बताया वो भी डिटेल में आपको टॉपिक कवर कराऊंगी, तो वो अपन इसके आने वाले अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो अभी अपन ने इस वीडियो में मींस इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया, इंस्टेंस मेथड्स, वो मेथड्स होते हैं बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। वो मेथड्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। तो इंस्टेंस मेथड को आप याद करो, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो कौन से मेथड होते हैं, इंस्टेंस मेथड। स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं, बिलोंग्स टू द क्लास एंड इट इज यूज यूजिंग द क्लास नेम, कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, नो ऑब्जेक्ट नीडेड। तो ये वो मेथड होते हैं जिसको क्लास के थ्रू कॉल किया जाता है, किसके, क्लास के थ्रू कॉल किया जाता है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। देन void मेथड आते हैं। void मेथड क्या करते हैं, परफॉर्म एन एक्शन बट इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इसका काम क्या होता है कि ये काम करते हैं लेकिन कोई भी हमको वैल्यू को कोई भी रिटर्न करके नहीं देते। मीन्स सिर्फ इसका प्रिंट करने का काम मैंने आपको आगे भी बताया था, कोई भी फाइल को सेव करना है तब, या कुछ भी अलर्ट को चलाने का काम, तब हम इसका
वॉइड मेथड का यूज करते हैं, जो कि कोई भी कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। देन आता है रिटर्न टाइप मेथड, सो इट रिटर्न्स अ वैल्यू सच एज इंटीजर और स्ट्रिंग। इसका मतलब वही कि जब भी आप काम करके कोई पर्टिकुलर वैल्यू जैसे कि इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं अपने मेथड से, तब आप कौन से मेथड को यूज करते हो, रिटर्न टाइप मेथड। देन आता है आपके पास पैरामीटर मेथड, सो इट टेक्स द इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर और द कॉलर टू यूज इनसाइड दैट पर्टिकुलर मेथड। तो इसका क्या मतलब है, कॉलर कॉल करते टाइम वो हमसे क्या लेगा, जब भी कोई भी इनपुट वैल्यू लेगा, मीन्स जिसको आप आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो, जो आप 5 और 3 पास करते हो उस ऐड नाम के मेथड में, और वो वैल्यूज कहाँ जाएंगी, उस पर्टिकुलर पैरामीटर के पास जाएंगी, जो इंट ए के पास 5 जाएगा और इंट बी के पास जाएगा 3। तो वो उस पर्टिकुलर मेथड में सॉल्व करके रिटर्न करके उसका एडिशन करके या मल्टीप्लीकेशन, सपोज मल्टीप्लीकेशन करना है तो 5 से 15 आपको एज ए रिटर्न वैल्यू दे देगा। तो उस केस में आप पैरामीटर मेथड यूज करते हैं, पैरामीटर प्लस रिटर्न मेथड, सो इट टेक्स द आउटपुट एंड आल्सो रिटर्न्स हम आउटपुट वैल्यू। तो ये अपने से इनपुट लेगा मतलब वो पैरा आप ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, इनपुट लेके वो आपको अपने को क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक आउटपुट वैल्यू। ठीक है, कैसे करते हैं वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और लास्ट आता है, और लास्ट सेकंड आता है लोकल मेथड, सो अ मेथड व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड सम अनदर मेथड एंड एक्सेसिबल ओनली विद इन इट। तो एक मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं मेथड, सिर्फ उसी के अंदर हम इसको एक्सेस और कॉल कर सकते हैं, वो होते हैं लोकल मेथड। लास्ट आता है रिकर्सिव मेथड, ए मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज मीट। ये तब तक अपने आप को कॉल करते रहेंगे जब तक उनकी कंडीशन पूरी ना हो जाए। तो ये होते हैं रिकर्सिव मेथड। आई होप अभी आपको इसकी समरी से टाइप्स ऑफ मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप अभी आपको अच्छे से टाइप्स ऑफ मेथड समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको मॉडिफायर्स मेथड्स के जो भी हैं वो भी काफी सारे थे, तो मैंने इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो मैं वो अपकमिंग वीडियो में कवर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और ये सब अच्छा लग रहा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।